इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस है जो कि एरिया 51 में एलियंस के प्रेजेंट होने के बारे में बताती है और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पर एलियंस को पकड़ के रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पर कई बार यूएफओ को भी देखा गया है, पर क्या सच में एरिया 51 में एलियंस रहते हैं? हेलो गाइस, मैं हूँ अतुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया 51 के सच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। 11 सितंबर 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक अननोन पर्सन की कॉल आई और वो पर्सन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने कहा कि मैं नेवाडा डेजर्ट के गवर्नमेंट कंपाउंड में गया हूँ, मैं अपनी लोकेशन नहीं बता सकता, मैं जल्दी में हूँ। उसके बाद उसने कहा कि बेल, हम एलियंस के बारे में क्या जानते हैं? एक एक्स्ट्रा डायमेंशन क्रिएचर जो कि स्पेस में रहते हैं। उन्होंने एरिया 51 के मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है और कुछ देर बाद ट्रांसमिशन सिग्नल जाने के बाद कॉल कट हो गई। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं और वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। एरिया 51 नेवाडा डेजर्ट में प्रेजेंट हाईली क्लासिफाइड एयर फोर्स फैसिलिटी है और इसके अंदर जाना कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। इसके गेट के बाहर आपको वार्निंग बोर्ड्स और आर्म्ड गार्ड्स दिख जाएंगे। 2019 में फेमस पॉडकास्टर जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में बॉब लेजार को बुलाया था। बॉब लेजार एक अमेरिकन बिजनेसमैन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है जो कि ये क्लेम करते हैं 1980s में उन्हें एलियन टेक्नोलॉजीज पर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए हायर किया गया था और उनका वर्क था कि उन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना। उनके अकॉर्डिंग जिस साइट पे ये रिवर्स इंजीनियरिंग का वर्क करते थे उस सीक्रेट साइट को S4 कहते थे जो कि एरिया 51 का ही पार्ट है। एरिया 51 के पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फेमस है, बट इस लोकेशन का एक्चुअल ट्रूथ क्या है? एरिया 51 यूएस की सीक्रेट एयरफोर्स मिलिट्री प्लेस है जिसे कि फाइटर प्लेन्स की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। पहले तो यूएस गवर्नमेंट इस प्लेस को सीक्रेट रखती थी, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एरिया 51 जैसी कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट ईयर 2013 को यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि एरिया 51 लोकेशन एग्जिस्ट करती है। उनके अकॉर्डिंग इस प्लेस को 1955 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब इसे स्पाई प्लेन की टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया गया था और यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट किए जाने वाला स्पाई प्लेन U2 था और इसके बाद यहाँ पे अदर प्लेन्स की भी टेस्टिंग की गई जिसमें A-12 और F-117 जैसे प्लेन्स भी शामिल है। अगर बात करें लोगों के यूएफओ को देखने की तो जब यहाँ पे स्पाई एयरप्लेन्स की टेस्टिंग होती थी तो ये प्लेन्स स्काई में उड़ने वाले नॉर्मल प्लेन से भी बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ते थे और ज्यादा हाइट पर उड़ने की वजह से ये नॉर्मल प्लेन के कंपैरिजन में बहुत छोटे दिखते थे और इनकी स्पीड भी नॉर्मल प्लेन से बहुत ज्यादा होती थी और जनरली प्लेन की टेस्टिंग का टाइम सनसेट के बाद ही होता था और लोग जब जमीन से इसे स्काई में उड़ते हुए देखते थे तो वो इन प्लेन्स को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए लोग इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को यूएफओ समझ लेते थे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यूएफओ का मीनिंग ही होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्काई में उड़ रही ऐसी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अगर बात करें आर्ट बेल को आने वाली वो अननोन कॉल के बारे में तो उस कॉल के आने के 7 मंथ्स के बाद 28 अप्रैल 1998 में फिर उसी पर्सन का कॉल आया और उसने कहा कि इससे पहले भी उसी ने कॉल किया था और जो सब उसने कहा था वो सब झूठ था। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लेजार की बात करें तो उनका स्टेटमेंट एरिया 51 को लेकर कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि एरिया 51 में एलियन रिसर्च जैसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है बॉब लेजार का एजुकेशन भी फैब्रिकेटेड है, उनकी MIT की डिग्री भी फेक है और उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी है जैसे कि इलीगल केमिकल्स की सेलिंग। तो सभी बातों से ये क्लियर होता है कि एरिया 51 बस एयरफोर्स फैसिलिटी है और यहाँ पर फाइटर प्लेन की टेस्टिंग होती है। लोगों के थ्रू फैलाई गई रूमर्स कि एरिया 51 का एलियन से कोई लिंक है, ये बातें कम्प्लीटली रॉन्ग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।